मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाच्तुभर्य। 30। अर्थ एक साथ एक आत्मा में एक को आदि लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। सूत्र कहने का कारण, जो एक आत्मा में एक समय में एक ही विज्ञान मानते हैं उनके प्रति एक समय में संभावित ज्ञान को बताने के लिए यह सूत्र कहा गया है। श्लोक 4/94। एक जीव में एक समय में कितने ज्ञान? एक आत्मा में एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा। एक जीव को दो ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही होंगे। तीन ज्ञान किसी जीव के होंगे तो वह है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान। एक जीव को चार ज्ञान एक साथ होंगे तो वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान होंगे। एक आत्मा में पांचों ज्ञान एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। राजवार्तिक 9। एक जीव के एक ज्ञान केवल ज्ञान। आचार्य के अभिप्राय में संख्या, असहाय और प्रधानवाची एक शब्द को मानकर एकादीनी केवलादीनी एक आत्मा में अकेला, असहाय और प्रधान एक केवल ज्ञान होगा। राजवार्तिक 10। यदि आत्मा में एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा। सर्वार्थ 232। केवल ज्ञान के अकेला होने का कारण, केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, इसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। क्षायोक्षमिक निमित्त से होने वाले ज्ञानों के साथ इस ज्ञान का अभाव है क्योंकि केवल ज्ञान क्षायिक है और शेष मति आदि चार ज्ञान क्षायोक्षमिक हैं। आथ क्षायिक और क्षायोक्षमिक का परस्पर विरोध होने से युगपत होना असंभव है। रावा 07। परम विशुद्धि प्राप्त हो जाने पर लेशतः अशुद्धि की कल्पना नहीं हो सकती है। केवल ज्ञान के साथ अन्य ज्ञानों का अभाव, जिनके संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे क्षायिक ज्ञानी भगवान अरहंत में क्षायोक्षमिक ज्ञान की असंभवता है। जैसे परम विशुद्धि प्राप्त हो जाने पर लेशतः अशुद्धि की कल्पना नहीं हो सकती है। राजवार्तिक 08। छद्मस्थ आत्मा में एक समय में दो आदि ज्ञान अपेक्षा। एक छद्मस्थ आत्मा के एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है, यह कथन उपयोगात्मक ज्ञान की अपेक्षा है। क्षायोक्षमिक ज्ञानों का अपने क्षयोक्षम के एक साथ एक आत्मा में रहने का स्याद्वाद में कोई विरोध नहीं है। आथ लब्धि स्वरूप शक्ति की अपेक्षा दो आदि ज्ञान के एक साथ होने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन पांच ज्ञान तो लब्धि रूप से भी एक आत्मा में एक साथ नहीं हो सकते हैं। श्लोक 4/105। नोट, केवल ज्ञान एक अकेला ही होता है। केवल ज्ञान क्षायिक और परम विशुद्ध है, अत सकल ज्ञानावरण कर्म के विनाश होने पर ही प्रकट होता है। अब आपको पुरुषार्थ करना है कि आपको दो ज्ञान प्राप्त करना है, एक ज्ञान प्राप्त करना है या चार ज्ञान प्राप्त करने हैं। यह निर्णय आपका है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 30 से एक जीव के एक साथ रहने वाले ज्ञान की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।